हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी टेस्ट नंबर 12 देखने वाले हैं। इससे पहले आपको टेस्ट नंबर 1 to 11 का क्लास दिया जा चुका है। आप लोगों में से जिन लोगों ने इस क्लास को पहली बार देखा है, अभी आप क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आकर आप चेक कर लीजिएगा। काफ़ी सारा प्लेलिस्ट है जिसमें कि बिहार सचिवालय के लिए ढेर सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। आप एक बार क्लास आकर चेक कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस तीर्थंकर का नाम चंपापुरी, जो कि भागलपुर के निकट में था, यहाँ पर हुआ था। हर एक सवाल के बाद 1 से 2 सेकंड का टाइम रहेगा आपके पास अपना जवाब सोचने के लिए। मार्क्स भी काउंट करते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, एग्जाम सामने ही आपके लिए है। ऑप्शन बी राइट आंसर, वासुपूज्य सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक दो बात समझिए। ऋषभदेव जो थे पहले तीर्थंकर थे और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर थे। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यह दोनों, ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड है कि क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया गया था। सेकेंड का राइट आंसर ऑप्शन ए, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा किया गया था। नंबर थर्ड है, 22 और 25 मई के बीच में 2022 को मध्य एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर, लंदन में। पाला लोक नाटक किस राज्य का है। पाला पूछेगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। पाला और आपका जो दसकथिया है, दसकथिया भी ओडिशा का ही है, ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी के रूप में नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए, ओंजे आपका तो है, सेंट लीज भी है, टाबू भी है, कोन्याक हो जाएगा आपका राइट आंसर। कोन्याक अंडमान निकोबार का ना होकर के कहाँ का है पूछेगा तो नागालैंड आपको यहाँ पे बताना होता है। नवपाषाण काल में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी, चिरांद से। नंबर 7 है, आर्थिक नियोजन एक विषय है। काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बताइए। समवर्ती सूची का सब्जेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। एल्लूवियल के नाम से जानते हैं, नदी के द्वारा जो मिट्टी का जमाव करवाया जाता है, किया जाता है, इसे आप एल्लूवियल के नाम से जानते हो। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए 20 से 30 जून 2022 के मध्य यह सम्मेलन मैड्रिड यानी कि स्पेन में हुआ था, सही है। वर्तमान में नाटो में सदस्य देशों की संख्या 25 दिया हुआ है, यह आपका गलत हो जाएगा। टोटल इसमें ना 30 देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित है। बाल्कन प्लान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कांवर झील कहाँ पर, बेगूसराय में, मंझौल जगह नाम याद रखिएगा। कहा जाता है कि लगभग 16 किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा क्लास को आप रोक लिया करेंगे। ये आप देखिए, मोर्मुगुओ बंदरगाह कच्छ की खाड़ी गुजरात में है क्या, याद करिए। नहीं है, गलत हो जाएगा। ये गोवा आपका सही जवाब हो जाएगा। जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में है मोरुमुगाओ बंदरगाह, ठीक है। बाद बाकी पारादीप बंदरगाह ओडिशा के तट पर, नावा शेवा बंदरगाह पनवेल के पास नवी मुंबई में, और एन्नोर बंदरगाह आपका तमिलनाडु में राइट आंसर है। कह रहा है 12 जुलाई 2022 को टाइम मैगजीन ने विश्व के 50 महानतम स्थलों की सूची 2022 जारी किया है। इस सूची के संबंध में निम्न कथन पर विचार करिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखिए, इस सूची में भारत के 2 स्थान अहमदाबाद और केरल शामिल है, सही है। इस सूची में रास अल खेमा UAE शामिल नहीं है। क्या ये शामिल नहीं है, याद करिए।
बिल्कुल ये आपका हो जाएगा। क्या पूछा है? सही नहीं है, तो ये आपका सही नहीं है। बाद बाकी सूची में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भी शामिल है, हाँ यह भी है। पहला और तीसरा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए टिक करना है। अरबी भाषा में लिखित किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, किताब उल रहला में, जो कि अरबी भाषा में पुस्तक लिखा गया, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल और सामाजिक कंडीशन के बारे में अच्छे से बताया गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है? अनुच्छेद 16 का निलंबन होना सही है। लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ना सही है। विधानमंडल पर प्रभाव इस पर पड़ता है। ऑप्शन डी आप यहाँ पे टिक करेंगे उपयुक्त, सभी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से हो जाएगा सही जवाब। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया? ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में राइट आंसर हो जाएगा। भारत का 25वां नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए? रावत भाटा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब। और तारापुर देश का पहला नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो कि महाराष्ट्र में है और अमेरिका की सहायता से यह बना था। कुडनकुलम पूछेगा अगर तो आपको बताना है, तमिलनाडु में है। कैगा कहाँ पर? कर्नाटक में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। सबको बहुत बार बताया जा चुका है आपको। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुच्छेद 137 सही जवाब। 19 दिसंबर 2021 को BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करी गई। पुरस्कार विजेताओं के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर है जो सही नहीं है बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी को आप देखिए, कह रहा है ना हेलेन रोलासन अवार्ड हेतु सैम बार्लो को चुना गया है, यह आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी ए, बी और सी आपका बिल्कुल सही है, इसे आप अच्छे से पढ़कर याद कर लीजिएगा। गैर कोकिंग प्रकार का कोयला है, गैर कोकिंग प्रकार का कोयला बिटुमिनस कोयला होता है, जिसे आपने ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखा। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी शाबाकामी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पहला हुआ था 483, दूसरा 383, तीसरा 250 ईसा पूर्व में और पहला हुआ था प्रथम शताब्दी में। ठीक है, पहला हुआ था राजगिरी, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन कश्मीर में। पहले में अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे में थे वही शाबाकामी, तीसरा आपका मोगलीपुत्र तीस और चौथे में थे वसुमित्र। शासनकाल पूछेगा तो पहला में अजात शत्रु का अ ले लीजिए याद करने के लिए, फिर आपका कालाशोक, फिर से अ, फिर से क, यानी कि अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क इस तरह रहा था। देश का पहला चिकित्सा शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर, पुणे में। सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति में लोकसभा का कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर, टोटल 15 सदस्य होते हैं। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे को। तात्या टोपे को उनके एक विश्वसनीय मित्र, नाम था मान सिंह, मान सिंह ने धोखा दिया और पकड़वा दिए थे इन्होंने, इसके बाद इनको मार दिया गया था। गन्ना की खेती के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है कौन सी? दोमट मिट्टी और काली मिट्टी दोनों होती है ना, ऑप्शन सी टिक कर देंगे, दोनों राइट आंसर। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था किस ईस्वी में? 1564, ऑप्शन सी राइट आंसर। दास प्रथा खत्म किया गया था 1562 में, जजिया कर समाप्त हुआ था 64 में,
तीर्थ यात्रा कर हुआ था 63 में। 1575 में याद करिए क्या हुआ था, फतेहपुर सिकरी चेंज कर दिया गया था। ये दीन ए इलाही की स्थापना पूछा जाता है तो 1582 बताना होता है। इलाही संवत की शुरुआत पूछेगा 1583 बताना है। पूंजी बाजार से आशय है ऑप्शन बी शेयर बाजार आपका राइट आंसर। ज्वार में लगने वाले रोग हैं, ज्वार में क्या लगता है, कंडुआ हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो ऑप्शन ए 1876 में किया गया था स्थापना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयोग करेगा, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 के क में दिया हुआ है। अगस्त 2022 को राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया, याद करिए तो क्या थे वे, बताया गया था जब उनका डेथ हुआ था तो आप लोगों को बताया गया था। 32 का राइट आंसर। वे एक शेयर बाजार निवेशक थे, बहुत मतलब नामी रहे थे व्यक्ति में। उनके व्यापारिक उपक्रमों में भारत की नई बजट एयरलाइंस आकाश एयर भी शामिल है, यह भी आपका सही हो जाएगा। 32 का ऑप्शन आप यहाँ पे सी टिक करेंगे। कुर्जा पट्टी क्या है, 33 का ऑप्शन ए आपातकालीन कर होता है कुर्जा पट्टी। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन बी टोन्स नदी पर है। कृष्णा नदी पर आपको पता है ना, श्रीशैलम परियोजना है कृष्णा पर। कावेरी पर पूछेगा तो शिव समुद्रम परियोजना है। भागीरथी याद करिए, टिहरी बांध परियोजना था। ताप्ती पर कौन सा, काकरापार परियोजना है। व्यास नदी पर पूछा जाएगा तो पोंग बांध परियोजना है। चेनाब पर दूरहस्ती परियोजना है। सबको आप याद रखेंगे। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर 18 जुलाई, क्योंकि 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। निम्न में से कौन सा युग्म सही मैच किया हुआ नहीं है, ऑप्शन ए को देखिए, संचालन समिति जीवी मावलंकर साहब थे क्या, गलत हो जाएगा ना। कौन थे अध्यक्ष, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आप लोगों से एक सवाल है, बताइए तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था, आप जानते हो। बिहार में कहाँ पर हुआ था, जवाब पता हो तो कमेंट करिए। बहुत पहले यह सवाल पूछा भी गया था और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था। आशा है आप लोग जो लोग नए जुड़े होंगे उनको भी ये पता होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और देखिए, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति में BR अम्बेडकर साहब थे और संघीय शक्ति संबंधी में जवाहरलाल नेहरू रहे थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकाल होता है, ऑप्शन डी 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक केंद्रीय सतर्कता आयोग के जो हेड रहते हैं उनका समय होता है। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर, उत्तराखंड में है नीलांग घाटी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था, ऑप्शन ए नासिरुद्दीन महमूद आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुलाम वंश आपको ध्यान है ना, 1206 से 90 तक चला था और अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स करके थे। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक और अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। फिर आपका जो इसके बाद तुगलक वंश आता है, इसका अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, ध्यान रख लीजिएगा। और तुगलक वंश में आपने ये देखा, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में पूछेगा ना तो 1351 से 1388 तक वे रहे थे और इन्हीं के द्वारा जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था जो कि ब्राह्मण पर लगा था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। लोधी वंश का जो 1451 से 1526 तक चला था, इब्राहिम लोधी यहाँ रहे थे। और मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह, ध्यान रखिएगा। बताइए कि संविधान के उद्देशिका का विचार लिया गया है, ऑप्शन बी USA के संविधान से
भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? ऑप्शन डी राइट आंसर महाराष्ट्र में। सवाल है कि कितना, इसे आप देख ही लीजिए अच्छे से। महाराष्ट्र में टोटल 48 वन्य जीव है, मध्य प्रदेश में 25, तमिलनाडु में 30 और कर्नाटक में 35 है, याद रखिएगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा। सितंबर 2022 में वांडा डायमंड लीग फाइनल 2022 में भाला फेंक स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, जरूर आपको पता होगा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बोधिमंडा मठ कहाँ पर स्थित है? बोधिमंडा पूछेगा तो बिहार में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या होता है? ऑप्शन सी मानव मस्तिष्क, राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ के बारे में दिया हुआ है। निम्न में से कौन सी नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? अमरकंटक से कौन सी निकलती है पूछा है, तो ऑप्शन बी नर्मदा और सोन, राइट आंसर हो जाएगा। दस्त ए लूट मरुस्थल है कहाँ पर? ऑप्शन ए ईरान, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, राइट आंसर। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, कौन सी? ऑप्शन सी साइक्लोन आपका। एक मिनट क्या पूछा है? यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, तो बोरा आपका होगा ना, ऑप्शन ए होना चाहिए। बोरा जो है ये ठंडी और शुष्क वायु होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, बुद्धि हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? ऑप्शन ए राइट आंसर, एड्स के लिए। स्लीपिंग सिकनेस रोग का कारण रोगाणु है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइसोबार किसे कहते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर। भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या असमान तथा द्रव्यमान संख्या समान हो उसे आप आइसोबार के नाम से जानते हो। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, एनोडीकरण हो जाएगा सही जवाब। देखिए हर एक सवाल के बाद आपको 1 से 2 सेकंड के आसपास का टाइम दिया जाता है। जवाब अपना ज़रूर आप मन में सोच लिया करेंगे और मार्क्स भी काउंट करते चलिए कितना आपका आता है। कह रहा है कि 1200 वाट की विद्युत की केतली में 20 डिग्री पर 1 किलोग्राम जल है। यदि केतली का जल तुल्यांक 500 ग्राम हो तो जल को 100 डिग्री तक गर्म करने के लिए कितने यूनिट विद्युत का खर्च आप पे आएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, 0.14 यूनिट। आप इसे ध्यान रख लेंगे। 57 में है कि निम्न में से कौन उदासीन तत्व का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब। लिथियम जो है ना उदासीन तत्व नहीं होता, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन होता है। यदि किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर दिया हुआ है, उसकी फोकस दूरी एवं लेंस की प्रकृति कैसी होगी? 1 मीटर होगी और यह उत्तल लेंस वाली होगी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसली पौधे के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? ऑप्शन डी राइट आंसर, आयरन हो जाएगा। क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित रहता है? अच्छा खासा क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। एक संयोजी बंधन है, राइट आंसर। कह रहा है कि श्रृंखला में 4 प्रतिरोध जिसमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है,
उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब, 1 ओम राइट आंसर। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और इन चारों में से किसके विलयन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। और देखिए, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। निमोनिया का कारण रोगाणु है कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन। समतल दर्पण द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे आप क्या कहते हो? तो ऑप्शन ए राइट आंसर, आभासी प्रतिबिंब आपका सही जवाब हो जाएगा। बताइए कि थैलेसीमिया रोग से संबंधित निम्न में से सही कथन चुनिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की अपसामान्यता राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 68 का ऑप्शन सी आपको टिक करना था यहाँ पे। रुधिर दाब यानी कि ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। कह रहा है कि यीस्ट निम्नलिखित में से क्या होता है बताना है। बहुत बार यह सवाल आपके लिए आ चुका है अभी तक में, तो यूकेरियोटिक आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है? 71 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया में परिवर्तन होता है। मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु क्या यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण लगा होता है। बताइए कि लवक के कितने प्रकार होते हैं? 73 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। लवक पूछेगा कितने प्रकार के, तो यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यह समझ लीजिए। तो वर्णी लवक एक होता है, दूसरा होता है हरित लवक, तीसरा होता है अवर्णी लवक। 3 ध्यान रखिएगा। जब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी की परिक्रमण किया जाता है तो भारहीनता क्यों महसूस की जाती है? 74 का ऑप्शन आपका यहाँ पे ना शून्य गुरुत्वाकर्षण की वजह से राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 75, भारी जल एक प्रकार का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारी जल यानी कि आपका D2O के बारे में कहा जा रहा है। D2O का प्रयोग परमाणु संयंत्र में मंदक के रूप में किया जाता है क्योंकि ना यह न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करने का काम करती है। आपसे एक सवाल पूछा गया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? अगर आपको जवाब पता हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ।